जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब तक आपने हमारे चैनल पर श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ 1 से लेकर 13 तक सभी अध्याय सुनिए। अब मैं आपको जो पाठ आज सुनाने वाली हूँ यह श्री दुर्गा सप्तशती के अंतिम अध्याय है, जिसके बिना श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अधूरा माना जाता है। और यह पाठ है देवी सूक्त, प्रणिक रहस्यम, वे कृतक रहस्यम, मूर्ति रहस्यम, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और क्षमा याचना। देवी सूक्त। देवी और महादेवी को हमारा नमस्कार है। शिवा को सदैव नमस्कार है। प्रकृति और भद्रा देवी को नमस्कार है। नियम पूर्वक हम लोग जगन माता को नमस्कार करते हैं। रुद्रा, रुद्र स्वरूपा, नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्सना, इंद्र रूपिणी और परमानंदमयी देवी को निरंतर नमस्कार है। कल्याण करने वाली, वृद्धि और सिद्धि देने वाली भगवती को नमस्कार है। नरत राक्षस की लक्ष्मी देवी को नमस्कार है। राजाओं के यहाँ राजलक्ष्मी के रूप में निवास करने वाली तथा शर्वाणी देवी को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, संसार सागर से पार करने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वकारणी, ख्याति विख्यात रूपिणी कृष्णा और ध्रुम देवी को सदा नमस्कार है। जो अति सौम्य तथा रुद्र रूपा है, उस भगवती को नमस्कार है। जगत प्रतिष्ठा और कृति स्वरूपा भगवती को बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कही जाती है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में निंद्रा रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में शुद्ध रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब इंद्रियों की और संसार भर के प्राणियों की अधिष्ठात्री है और सब प्राणियों में निरंतर व्यापक है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण संसार में चैतन्य रूप से व्यापक होकर स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व समय में अपने अभिष्ट फल को पाने के लिए सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, देवेंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की थी, वह सभी मंगलों के कारण भूता ईश्वरी हमारा कल्याण तथा मंगल करे और सभी आपत्तियों का नाश करे। प्रबल दैत्यों से कष्ट पाकर हम लोग जिनको प्रणाम करते हैं, जो भक्ति भाव से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण करने पर तत्काल ही सभी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह कल्याणकारी भगवती हमारी विपत्तियों को दूर करे। देवी सूक्त समाप्त। धार्मिक रहस्यम। इस सप्तशती के तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि, अनुष्टुप छंद और महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती देवता है। शास्त्र द्वारा प्रतिपादित उत्तम फल की प्राप्ति के लिए जप में इसका विनियोग होता है। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने चंडिका देवी के अवतारों का वर्णन किया है, किंतु हे ब्राह्मण, अब उन अवतारों का मूलभूत मुख्य स्वरूप बतलाइए। और हे द्विज, देवी के जिस रूप की आराधना जिस विधि से मुझे करनी चाहिए, वह स्वरूप और आराधना करने की विधि मुझ विनीत से विधि पूर्वक कहिए। ऋषि ने कहा, यह रहस्य परम गुप्त है, अर्थात किसी से कहने योग्य नहीं है। परंतु हे राजन, तुम भक्त हो, इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं है जो मैं तुमसे ना कहूँ। सबकी आदि रूपा सत्व रजतम तीनों गुण वाली परमेश्वरी महालक्ष्मी है।
वह लक्ष्य और अलक्ष्य स्वरूपा है तथा संपूर्ण जगत में व्यापक है। हे राजन, वह अपने हाथों में मातुलिंग, गदा, खेट और पान पात्र धारण करती है तथा उनके सिर पर नाग, लिंग और योनि विराजमान है। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति वाली है और तपाए हुए सोने के समान सुंदर आभूषणों को धारण किए हुए है। वह देवी अपने तेज से संपूर्ण आकाश को परिपूर्ण कर देती है। उस परमेश्वरी ने संपूर्ण संसार को शून्य देखकर केवल तमोगुण से एक दूसरा श्रेष्ठ रूप धारण किया। वह काजल के ढेर के समान कांति वाली, धार से शोभायमान, सुंदर मुख वाली, विशाल नेत्रों से सुशोभित तथा पतली कमर वाली स्त्री रूपा है। वह ढाल, तलवार, प्याला और कटे हुए मस्तक से सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली है तथा वक्षस्थल पर कबंध और मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए है। उस तामसी स्त्री ने महालक्ष्मी जी से कहा, हे माता, आप मेरा नाम रखिए और मुझे मेरा कार्य बताइए, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। महालक्ष्मी ने उस तामसी स्त्री से कहा, मैं तुम्हारा नाम और कर्म बताती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुदाई, कालरात्रि और दुर्तया, ये तुम्हारे नाम कर्मों के अनुसार है। इन नामों से तुम्हारे कर्मों को जानकर जो मनुष्य स्तुति करता है वह सुख प्राप्त करता है। हे राजन, यह कहकर माँ लक्ष्मी ने अति शुद्ध, सात्विक, चंद्रमा के समान कांति वाला दूसरा रूप धारण किया। वह उत्तम स्त्री अक्षमाला, अंकुश, वीणा और पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उनके भी नाम रख दिए, महाविद्या और महावाणिज्य। इसके बाद गर्भ सुंदर कमल पर बैठा हुआ स्त्री पुरुष का एक जोड़ा स्वयं उत्पन्न हुआ। माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विधेय, विरचि तथा धाता इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। महाकाली और महासरस्वती ने भी स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न किए। हे राजन, अब उनके भी स्वरूप और नाम कहता हूँ। महाकाली ने नीलकंठ, रक्तबाहु, श्वेतांग और चंद्रशेखर पुरुष को तथा गौरी स्त्री को उत्पन्न किया। पुरुष के नाम रखे रुद्र, शंकर, स्थानु, कपर्दी और त्रिलोचन, और स्त्री के नाम रखे त्रय विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा। हे राजन, सरस्वती ने गौरी स्त्री और कृष्ण पुरुष को उत्पन्न किया। उन दोनों के भी नाम कहता हूँ। पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन। स्त्री के नाम उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा। इस प्रकार वे तीनों स्त्रियां शीघ्र ही पुरुषोत्तम को प्राप्त हो गई। उन्हें केवल दिव्य दृष्टि वाले पुरुष ही देखते हैं, अन्य कोई भी नहीं। हे राजन, महालक्ष्मी ने त्रैविद्या रूपा सरस्वती को पत्नी के रूप में ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। वर देने वाली गौरी को, शंकरा को और लक्ष्मी को भगवान वासुदेव के लिए समर्पित किया। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी के साथ मिलकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। वीर्यवान भगवान रुद्र ने गौरी जी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। हे राजन, उस ब्रह्मांड से महत्वत आदि 23 तत्व उत्पन्न हुए। स्थावर और जंगम रूप में महाभूत तथा संपूर्ण जगत की रचना हुई। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के साथ उस जगत का पालन किया और महादेव ने गौरी जी के साथ उसका संहार किया। हे महाराज, महालक्ष्मी सर्वसत्यमयी ईश्वरी है। वह निराकार होते हुए भी साकार है, इसलिए उनके अनेक नाम हैं। वे अपने नामों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से जानी नहीं जा सकती। प्रधानिक रहस्यम समाप्त। वकक रहस्यम। ऋषि ने कहा, हे राजन, मैंने जिस तामसी, सात्विकी और राजसी त्रिगुणा देवी का वर्णन किया है वही शर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती भी कहलाती है। तमोगुण वाली महाकाली विष्णु भगवान की योग निंद्रा है, जिनकी स्तुति मधुकैटभ के नाश के लिए स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने की थी। वह काजल के समान कांति वाली है। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं, 10 पैर और 30 विशाल नेत्र हैं। हे राजन, उनके दांत अत्यंत चमकते हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, फिर भी वह भक्तों को रूप, सौभाग्य, कांति और महती संपदा प्रदान करने वाली है। वह अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, शंख, चक्र, भुशुंडी, परीख, धनुष तथा रुधिर से टपकता हुआ मस्तक धारण करती है। वह दित्या महाकाली विष्णु जी की माया है, जिनकी आराधना करने से चराचर जगत वश में हो जाता है। वह संपूर्ण देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई है।
वह अतुल कांति वाली महिषमर्दिनी तथा त्रिगुणात्मिकता साक्षात महालक्ष्मी है। उनका मुख श्वेत है, भुजाएं नीली हैं, स्तन मंडल श्वेत है, कटी श्वेत है, चरण लाल है और जांघें नीली हैं। वह उत्कट मदवाली है, उनका जगन विचित्र है और वह विचित्र माला, वस्त्र और आभूषण धारण करती है। वह विचित्र लेपन करती है और वह रूप से लावण्यवती तथा सौभाग्यवती है। यद्यपि उनकी भुजाएं असंख्य है, फिर भी उन्हें 18 भुजाओं वाली मानकर पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिनी ओर की निचली भुजाओं से लेकर बाईं ओर की निचली भुजाओं तक क्रमशः जो अस्त्र शस्त्र हैं उनका वर्णन किया जाता है। उनकी भुजाओं में अक्षमाला, कमंडल, बाण, तलवार, रज, गदा, चक्र, त्रिशूल, फरसा, शंख, घंटा, फांसा, शक्ति, दंड, ढाल, धनुष, पानपत्र और कमंडल सुशोभित है। वह कमल पर विराजमान है। हे राजन, जो मनुष्य इस सर्वदेवीमयी ईश्वरी महालक्ष्मी जी की पूजा करता है वह सब मनुष्यों और देवताओं का स्वामी होता है। हे राजन, जो गौरी के देह से उत्पन्न हुई है और सत्वगुण प्रधान है वह शुंभ निशुंभ असुर को मारने वाली साक्षात सरस्वती है। सरस्वती की 8 भुजाएं हैं और वह बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल और धनुष को धारण करती है। जो निशुंभ का मर्दन और शुंभा असुर का संहार करने वाली सरस्वती है वह भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती है। हे राजन, मैंने मूर्तियों के इन स्वरूपों को तुमसे कहा, अब जगन माताओं की अलग अलग उपासना भी सुनो। जब महालक्ष्मी जी का पूजन करे तब दाहिनी और बाईं ओर क्रम से महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठभाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा करनी चाहिए। मध्य में सरस्वती जी के साथ ब्रह्मा जी का, दक्षिण में गौरी जी के साथ रुद्रदेव का और उत्तर में लक्ष्मी जी के साथ ऋषिकेश भगवान का पूजन करे और इनके सामने आगे कही हुई 3 देवियों का पूजन करे। मध्य में अर्थात महालक्ष्मी जी के सामने अष्टदादश भुजी लक्ष्मी का और उनके वाम भाग में अर्थात महाकाली जी के सामने दशमुखी महाकाली का और दक्षिण भाग में महासरस्वती का सप्रेम पूजन करे। इस प्रकार महालक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। हे राजन, यदि केवल अष्टादश भुजा का अथवा दशमुखी का अथवा अष्टभुजा का पूजन करना हो, संपूर्ण अनिष्ट शांति के लिए दक्षिण और उत्तर की ओर काल और मृत्यु का पूजन करें। जब अष्टभुजा वाली शुंभासुर मर्दनी का पूजन करना हो तब उनकी नवशक्तियों का तथा रुद्र और गणेश जी का भी पूजन करें। नमो देव्ये इस स्तोत्र से महालक्ष्मी जी की स्तुति करें। देवों की तीनों अवतारों के पूजन के समय उनके चरित्रों में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। यह अष्टादश भुजा वाली देवी पूजनीय है। यही महिषासुर मर्दनी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती है। यही पुण्य पापों की ईश्वरी और संपूर्ण लोकों की माहेश्वरी है। जो पुरुष महिषासुर मर्दनी का पूजन करता है वह संसार का स्वामी होता है। तीनों लोकों को धारण करने वाली तथा भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। हे राजन, रुधिर मिले हुए मांस की बलि से तथा मदिरा से भी पूजन करना चाहिए, किंतु मांस, बलि आदि से देवी का पूजन ब्राह्मण को छोड़कर बताया गया है। हे राजन, ब्राह्मण के लिए कहीं भी मांस और मग से पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम, आचमन, चंदन, सुगंध, कपूर और तांबूल से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। देवी के आगे वाम भाग में कटे हुए सिर वाली ईश्वरी द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुए महासुर महिष का पूजन करें। दक्षिण की ओर अग्रभाग में समग्र धर्म रूप ईश्वर और चराचर को धारण करने वाले देवी के वाहन सिंह की पूजा करे और बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित होकर हाथ जोड़कर इन चरित्रों की स्तुति करे। यदि समय न मिले तो केवल मध्यम चरित्र से ही स्तुति करे, किंतु केवल प्रथम या उत्तम चरित्र का पाठ न करे। आधे चरित्र का पाठ भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से निसंदेह विघ्न होता है। स्तोत्र और मंत्रों से जगदम्बिका की स्तुति करे और प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके हाथ जोड़कर सावधान होकर जगतदात्री से बार बार क्षमा मांगे। सप्तशती स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र अथवा महालक्ष्मी स्तोत्र के प्रत्येक मंत्र के द्वारा तिल, घी और खीर के आहुति देनी चाहिए। फिर सावधान होकर नाम और पदों से देवी का पूजन करना चाहिए।
उसके बाद एकाग्रचित होकर हाथ जोड़ आत्मा में प्राणों को रोककर नम्रता से बहुत देर तक चंडिका देवी का ध्यान करना चाहिए और उन्हीं में लीन हो जाएं। इस प्रकार जो भी भक्त भक्ति पूर्वक परमेश्वरी देवी का प्रतिदिन पूजन करता है वह अभीष्ट सुख को भोग कर अंत में देवी के लोक में जाता है। जो पुरुष भक्तों पर दया करने वाली चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, परमेश्वरी उसके पुण्य को विफल करके उसके जन्म भर दुख शोक में भस्म कर देती है। इसलिए हे राजन, तुम संपूर्ण लोक की महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उनसे ही तुम्हें सुख मिलेगा। मूर्ति रहस्यम प्रारंभ। ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवती नंदा नाम वाली जो नंद में उत्पन्न होगी, उनकी भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा करने से मनुष्य तीनों लोकों को वश में कर लेता है। वह देवी स्वर्ण के उत्तम आभूषणों से सुशोभित है। उनके अंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। उनके वस्त्र स्वर्ण के समान सुनहरे हैं और वह देवी स्वर्ण के समान दीप्तिमान है। कमल, अंकुश, पाश और शंख से उनकी चारों भुजाएं शोभित है और उनके इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री, रुक्मा, भुजा, आसना, स्वर्ण कमल के आसन पर विराजमान देवी के यह नाम है। हे निष्पाप, मैंने रक्तदंतिका नाम से जिन देवी का वर्णन किया है, अब उनके संपूर्ण भयानक स्वरूप को कहता हूँ। वह देवी रक्त वस्त्र, रक्त वर्ण, सब अंग रक्तम आभूषणों से सुशोभित, रक्त वायुद, रक्त नेत्र, रक्त केश वाली, अति भयंकर रक्त और तीक्ष्ण नखों वाली, रक्ता संबंधम मेरु पर्वत के समान है। वे देवी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली अपने भक्तजनों को स्नेह से अपने दोनों स्तनों से पान कराती है। देवी की चारों भुजाएं खंग, पात्र, हल और मूसल से सुशोभित है। वह देवी रक्त चामुंडा और योगेश्वरी के नाम से विख्यात है और स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत में व्यापक है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक उनका पूजन करता है वह चराचर जगत में व्यापक हो जाता है। जो पुरुष रक्त दंतिका के इस स्तोत्र को पढ़ता है तो देवी भी उसकी ऐसी सेवा करती है जैसे स्त्री अपने प्रिय पति की। शाकंभरी देवी का नील वर्ण की है, नील कमल के समान उनके नेत्र हैं, गंभीर नाभि है और त्रिभुज से भूषित उनका सूक्ष्म उदर है। उनके हाथों में कमल है, उन पर बोहरे गूंज रहे हैं और कमल पर वे भी विराजमान है। पुष्प, पल्लव, मूल और फल से युक्त अनेकों सुंदर रसों वाले, सुधा, तृष्णा, मृत्यु और वृद्धा अवस्था को दूर करने वाले शाक समूह तथा चमकते हुए धनुष को धारण करती हैं। वह परमेश्वरी शाकंभरी शताक्षी है और दुर्गा कही गई है। वे ही विश्व की दुष्ट दमनी, उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और विपत्तियों का विनाश करने वाली पार्वती जी हैं। जो मनुष्य शाकंभरी देवी का ध्यान, जप, पूजन, स्तुति और नमस्कार करता है वह शीघ्र ही अन्न, पान और अमृत रूप फल पाता है। भीमा देवी भी नीलवर्ण है। उनकी दाढ़ें और दांत बहुत सुंदर है। उनके नेत्र विशाल हैं, गोल और स्थूल कूच है। वे चंद्रहास, डमरू, कपाल और ढाल तलवार धारण करती है। वही एक वीरा कालरात्रि के नाम से कही जाती है। ब्राह्मरी देवी की कांति विचित्र है। वे अपने तेजोमंडल के कारण घूती दिखाई देती है। उनका अंगराग भी अनेक रंग का है और वह चित्र विचित्र आभूषणों से सुशोभित है। चित्र, भ्रमण, पाणी और महामारी इन नामों से इनका गुणगान किया जाता है। हे राजन, देवी की ये मूर्तियां शास्त्रों में वर्णित है। ये मूर्तियां जगन माता चंडिका की कामधेनु कहलाती हैं, अर्थात कामधेनु के समान मनोवांछित फल देने वाली है। अतः पूर्ण प्रयास करके तुम निरंतर देवी की आराधना में लगे रहो। सप्तसती के मंत्रों के पढ़ने मात्र से ही प्राणी ब्रह्म हत्या के समान घोर 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, मैंने अत्यंत गुप्त से भी गुप्त देवी का ध्यान तुमसे कहा है। विधि पूर्वक इस ध्यान को करने से इच्छा अनुसार फल प्राप्त होता है। उनकी कृपा से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है और संपूर्ण संसार देवीमय है। अतः मैं विश्व रूपा परमेश्वरी को बार बार नमस्कार करता हूँ। मूर्ति रहस्य समाप्त। अब सुनिए सिद्धि कुंजिका स्तोत्र। भगवान शंकर ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का वर्णन करता हूँ, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप अर्थात पाठ सफल होता है।
पाठ के लिए कवच, अर्गला, किलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका स्तोत्र मात्र से ही पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका स्तोत्र अत्यंत गुप्त है और देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे गुप्तांग की भांति प्रयत्न पूर्वक सुरक्षित रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लो हूं क्लीं जूं सः। ज्वाला ज्वाला ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हूं सः लम शम फट स्वाहा। अर्थात हे रुद्र स्वरूपिणी तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है। हे कैटभ विनाशिनी तुम्हें नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी आपको नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली देवी आपको नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत करो और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, ह्रीम के रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीम के रूप में काम रूपिणी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी आपको नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड मुंड विनाशिनी और ये के रूप में आप वर देने वाली हो। विच्चे के रूप में आप नित्य ही अभय प्रदान करती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे आप ही इस मंत्र का स्वरूप हो। धांगध्रा अर्थात आप शिवजी की पत्नी हो। वांग विंग वंग के रूप में आप वाणी की अधीश्वरी हो। क्रांग क्रांग क्रुंग के रूप में कालिका देवी, शांग शिंग शुंग के रूप में आप मेरा कल्याण करो। हूं हूं हुंकार स्वरूपिणी, जंग 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 यमनाशिनी, भ्रूम भ्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारी भैरवी भवानी आपको बार बार प्रणाम है। अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग शंग विंग दिंग एंग विंग हुंग शंग धिंग, इन सब को तोड़ो और दीप्त करो स्वाहा। पांग पंग पंग के रूप में आप पूर्ण पार्वती हो। खांग खींग खूं के रूप में आप खेचरी अर्थात आकाश चरणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। सांग सिंग सू के रूप में स्वरूपिणी सत्य सतती देवी मेरे लिए इस मंत्र को सिद्ध करो। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे देवी, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका स्तोत्र के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिली जिस प्रकार घने वन में रोना निर्थक होता है। अब सब मिलकर सच्चे मन से माँ भगवती से क्षमा याचना करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपया पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आवाहन करना जानती हूँ, ना विसर्जन करना जानती हूँ और ना ही पूजन करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्बा कहकर ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से मैंने जो भी कुछ कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, मेरे सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। तो प्रेम से बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ की जय। श्री दुर्गा सत्यसती पाठ संपूर्ण हुआ।